हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद ब्रेथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे स्ट्रेटेजी होने वाली है 3 मंथ्स के लिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम जो है जून में होगा, वो मिड में लगा लो या फिर लास्ट में। हम ऐसे मान के चल रहे हैं हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो हम 3 मंथ्स में कैसे हमारी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, कैसे हम हमारा नेट जीआरएफ है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, वो उन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हमारे बिगनर्स हैं, दूसरे हमारे इंटरमीडिएट हैं, थर्ड हमारे जो है वो एडवांस लेवल के हैं। ऐसा मान लेते हैं इन्होंने अभी तक सिलेबस हम देखा है, कुछ भी तैयारी नहीं की है। इंटर वाले हैं वो मान लेते हैं इनका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हाफ मान लेते हैं। एडवांस वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूअसली नेट क्लियर कर रहे हैं या अपना पीएचडी वाला क्लियर कर रहे हैं, या मान लीजिए जेआरएफ में एक या दो क्वेश्चन से रह जाते हैं, एडवांस में उनको ले लेते हैं। तो ये तो हम समझेंगे तैयारी इनकी अच्छी चल रही है। इंटर वाले भी ठीक ठाक चल रहे हैं जो हाफ सिलेबस तक पहुंच गए हैं। और जो बिगिनर्स वाले हैं वो कैसे अपनी 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो देखते हैं। वैसे तो हमारे जो नेट का एग्जाम ऐसा है वो हम 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, बिगिनर्स वाले के लिए हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, 1 से 30 डेज का, 30 से 60 डेज एंड 60 to 90 डेज। बिगिनर्स वाले क्या करेंगे, 30 डेज में कम से कम 5 यूनिट पेपर 1 की और 5 यूनिट पेपर 2 की कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए टाइम अगर आपको सेट करना है तो 6 to 7 हावर्स की स्टडी कर सकते हैं आप। अपनी यूनिट को कवर करने की कोशिश कीजिए, अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर इसी टाइम से हम अगर अपनी मान लीजिए इसमें हम 5-5 जो यूनिट्स को कवर कर लेते हैं, यही हमारी जो रिमेनिंग है 4 से 5 यूनिट जो है हमारी यहाँ पर कवर करनी है। तो ये जो 60 to 90 डेज का टाइम है, यानी कि ये 30 डेज का पीरियड जो है ये हमारे रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए बच जाएगा। तो जिनका हाफ सिलेबस हो चुका है वो इन टाइम पीरियड को घटाकर कम कर सकता है, यानी कि हम जो रिमेनिंग है वो यहाँ इस फेज में कंप्लीट कर सकते हैं। रिमेनिंग उनकी यूनिट्स हैं, जो रिमेनिंग सिलेबस है हाफ, वो इस पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पीरियड तक आते आते वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आते आते वो अपनी फुल मतलब उनकी तैयारी फुल हो सकती है। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, जैसा पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया है, और पीवाईक्यूज लगाएं। पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे हमें एक तो पेपर का ट्रेंड पता चलता है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं उनका भी पता चलता है। और जो 1 से 30 डेज का फेज हम ले रहे हैं, उन जो फेज चाहे कौन सा भी हो, हम यूनिट जैसे उठा रहे हैं, जैसे यहाँ हम अगर मैथ की यूनिट उठाते हैं तो उसके साथ में हम डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन वो सेम सेम ही चीजें हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम साथ में करते हैं। तो मैथ्स में हमारा क्या आता है, जैसे कि एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, ये चीजें आती है, बोट एंड स्ट्रीम है वगैरह। अगर हम मैथ को कवर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा डीआई कवर हो रहा है, क्योंकि डीआई में हमसे क्या पूछा जाता है, वही एवरेज पूछी जाती है, वही परसेंटेज पूछा जाता है, वही रेशियोज पूछे जाते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा, कितनी परसेंट ज्यादा है, कितनी परसेंट कम है, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ऐसे क्वेश्चन डीआई से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो हम एक साथ कर सकते हैं। 130 डेज में अगर इन यूनिट्स को हम कवर करते हैं तो हम साथ साथ ही इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 3 से 60 डेज में हम अगर हमारी यूनिट्स 4-4 यूनिट करते हैं मान लीजिए, तो जो 2 यूनिट का हमारा टाइम बचता है वहां हम मैथ और डीआई को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारे
90 डेज है, तो हम हर डेली एक डीआई करते हैं तो हमारी डीआई अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में जैसे कि हमारे जो भी टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे हम एवरेज का उठाते हैं तो एवरेज का टॉपिक कंप्लीट करें और उनके पीवाईक्यूज लगाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एक तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम लास्ट 90 डेज यानी कि मान लीजिए लास्ट 80 डेज तक हम हमारा सिलेबस ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम रिवीजन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम इजीली को रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर हम 80 डेज तक हमारा सिलेबस ही कवर करते रहेंगे तो हमारा जो 1 से 30 दिनों में मैंने जो पढ़ा है वहां वो यहाँ आते आते हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए साथ साथ रिवीजन जरूरी है। यहाँ अगर आप अपना टाइम पीरियड कम करते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड बोल रही हूँ मैं भी, मतलब आप अगर यूनिट्स को कम करते हैं, जैसे 4 यूनिट अगर कर रहे हैं तो इन यूनिट्स को यहाँ पर जो यूनिट की है उनको रिवाइज करो। और जो ये 60 टू 90 डेज का पीरियड है, लास्ट पीरियड है, मतलब हमारा लास्ट मंथ है, उसमें क्या करेंगे हम, कोई न्यू चीज की तरफ नहीं भागना है, मतलब न्यू टॉपिक्स की तरफ नहीं भागना है। जो हमने पीछे इन 2 महीने में हम कर रहे हैं, हमारी चाहे 8 यूनिट हो दोनों पेपर की या फिर 9 यूनिट हो, तो उन्हीं यूनिट को हम रिवाइज करेंगे, उन्हीं यूनिट्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। और पीवाईक्यूज लगाना तो भूलना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे अगर 1 महीने में हम कोशिश करेंगे हम 5 यूनिट कवर कर ले, दूसरे महीने में अगर हम 4 यूनिट करते हैं तो ये जो यूनिट हमने की है उनको साथ साथ रिवाइज करना है। और लास्ट का हमारा जो पीरियड होगा ये वाला 1 मंथ का, उसमें हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है चीजों को। अगर इस पीरियड में हम ये सोचे कि हम न्यू टॉपिक कवर कर लेते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। एक टाइम के लिए हम रटाफिकेशन कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, वो हमें याद हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में जाते ही हम भूल जाएंगे। ये जो रट्टा मारने वाली चीजें हैं अभी कुछ समय तक हमें याद रहेगी, लेकिन और बाद में हम भूल जाएंगे। और इसके कारण जो हमारा ये पीरियड है, ये हमने तैयारी की है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम न्यू टॉपिक्स की तरफ भागेंगे, हम ये रिवाइज करने नहीं कर पाएंगे। अगर हम न्यू टॉपिक्स इस लास्ट पीरियड में न्यू टॉपिक्स को छोड़कर पीछे वाला जो हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। मान लीजिए जैसे हमने 10 न्यू टॉपिक्स कर लिए, इस महीने में 10 हम न्यू टॉपिक्स करेंगे, उसमें से अगर क्वेश्चन आ भी गए, उसमें से मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ गए, तो हम कितना कर पाएंगे, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन ही हम कर पाएंगे, क्योंकि इतना रट्टा मारने वाली चीजें और बिल्कुल ये न्यू पड़ी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहती। तो इन चीजों को छोड़कर हम जो पीछे हमने अपनी यूनिट्स कवर की हैं उनको रिवाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके पीवाईक्यूज लगाएंगे। और हमारा जो है, मतलब जो बिगिनर्स लेवल के बच्चे हैं वो एटलीस्ट इतनी तैयारी तो करें, मतलब 3 मंथ्स में वो इतनी तैयारी तो कर सकते हैं कि वो अपना नेट जो है क्वालिफाई कर पाए। जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाए किसी भी कारण से, जैसे कि जो किसी भी कारण से अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, लेट हो गए हैं, या फिर पहली बार अपना एग्जाम देने जा रहे हैं कि ये सोच के कि हम अपना जो एक पेपर का पैटर्न देख लेंगे, ऐसे सोचकर जा रहे हैं, तो वो भी उनके पास भी इतना टाइम है कि वो अपने कम से कम नेट तक पहुंचने की अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंटर वाले बच्चे हैं वो अच्छे से अपनी साथ के साथ रिवाइज करें और रिमेनिंग जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करें। और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए अपना जो एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उनके लिए तो टाइम भाई बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है अभी। वो अपनी जितनी मतलब उनके लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से उन्हें आता भी है, उन्हें सब याद भी है। तो वो अपना रिवाइज करते रहे, टाइम वेस्ट ना करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।